और वे आ चुकी हैं हमारे बीच। श्यामा भारद्वाज जी का हार्दिक स्वागत है। श्यामा जी नई दिल्ली से हैं। इन्होंने संस्कृत आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया है और हिंदी संस्कृत शिक्षा इनका विषय भी है। वैसे तो ये गृहिणी है और अपनी तमाम जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती है, जैसे कि मैं भी रहती हूँ, मैं भी करती हूँ। अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त रहती है। ऑनलाइन ऑनलाइन का जो अभी चल रहा है कोरोना के कारण, तो ऑनलाइन का फायदा ये उठाते शोर आ रहा हुए है, बंद कई करो। मंचों से जुड़ी है। कई मंचों से जुड़ी है। दिल्ली महिला काव्य मंच, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच से उन्होंने अपना कविता का पाठ किया है। संस्कृत भारती संस्था जो संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण और विकास तथा उत्थान के लिए सतत कार्य कर रही है। संस्कृत इनका प्रिय विषय है, तो समाज सेवा में संस्कृत के विद्यार्थियों को, ये पॉइंट नोट किया जाए, संस्कृत समाज सेवा में संस्कृत के विद्यार्थी को निःशुल्क संस्कृत समझे, तो ये भी हमारे लिए साधुवाद है कि आपको साधुवाद है और हमारे लिए गर्व का विषय है कि संस्कृत के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका प्रिय विषय रहा है। तो हम श्यामा जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है श्यामा जी आपका। नमस्कार जी, सुबह सुबह का प्रणाम। आपका हार्दिक अभिनंदन। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा परिचय हमारा दिया और मैं गृहिणी हूँ और आज भी बखूबी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हैं अभी। जी जी। तो बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि उसमें जी जी, तो बाहर है उनको भी संभालना पड़ता है, तो घर उनको भी बिल्कुल संभालना पड़ता बिल्कुल 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 सही आपने कहा। तो मैं माँ भारती कविता महायज्ञ की पूरी टीम को, डॉक्टर नवल जी को, पूनम सागर जी को और नरेश चंद्र जी जोशी जी को और सुश्री नीता ज्योति जी को, सभी का बहुत आभार प्रकट करती हैं जो उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि आज मैं सबके सामने, कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने ये बात कि मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से प्रस्तुति दूंगी, क्योंकि गृहिणी का एक तरीके से करियर खत्म सा हो जाता है, लेकिन मेरी ये तीसरी पारी बहुत शानदार चल रही है। तो मैं अपना है। आपको और शुभकामनाएं, आपकी ये पारियां और जलवे दिखाए और हम बिल्कुल। आपको और भी कई मंचों पे सुनते रहे, तो हाँ हाँ, स्वागत तो है। बस आप लोगों को धन्यवाद करते हुए तो मैं अपना पाठ शुरू करती। देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम है, तो मेरा पहला जो पुष्प है वो माँ भारती के लिए अर्पित है। तो मैं माँ भवानी को याद करते हुए, जी जी। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी पहली रचना उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। हमारे साथी हैं भाई अभिषेक। हम दोनों भाई बहन संचालित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। अरे अभिषेक बहुत अच्छी, स्वागत है। अभिषेक कहिए। जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भी अभिषेक जी, और आपके दोनों ही नाम मेरे घर में हैं। स्वागत है। और हाँ, तो इसलिए आप मुझे बिल्कुल परिचित ही लग रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मैं अपना काव्य शुरू करती हूँ। जी। जयति जय माँ शारदे, जयति जय माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे, श्वेत वसनांस्त वाहिनी, श्वेत वसना हंस वाहिनी, वीणा पाणी शारदे, जयति जय माँ शारदे, जयति जय माँ शारदे। मैं तिमिर में राह तकती,
भोर की आए किरण, मैं तिमिर में राह तकती, भोर की आए किरण, हो उजाला ज्ञान का माँ, सूर्य ऐसा उदित कर, हो उजाला ज्ञान का माँ, सूर्य ऐसा उदित कर, दूर दृष्टि हो हमारी, दूर दृष्टि हो हमारी, ऐसा हमको उजास दे, सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे। मैं नहीं काबिल हूँ इतनी, ले जो सर को दे सकूं, मैं नहीं काबिल हूँ इतनी, ले जो सर को दे सकूं, इन प्रलय की आंधियों में जीवन आशा भर सकूं, इन प्रलय की आंधियों में जीवन आशा भर सकूं, प्राण प्रण हो बे हमारा, प्राण प्रण हो बे हमारा, ऐसा दृढ़ विश्वास दे, सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे। अंतिम पद है, बुद्धि में जड़ता हमारी, रूढ़ सांकल से बंधी, बुद्धि में जड़ता हमारी, रूढ़ सांकल से बंधी, खोलना चाहे जो बेड़ी, पास में साधन नहीं, खोलना चाहे जो बेड़ी, पास में साधन नहीं, खोल दो तुम बंद सारे, खोल दो तुम बंद सारे, रूढ़ियों को तोड़ दो, जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती। सुंदर जी, अब मैं दूसरा अपना जी जी को याद करते हुए वाकई में हो गए। जी 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 धन्यवाद जी। मैं मेरी अपनी दूसरी रचना आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश है। देखिए आजकल जो जैसा कि हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि पीढ़ी जो है आजकल की पीढ़ी में थोड़ा नाराजगी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और यहाँ तक कि वो परिवार में भी कहीं कहीं ऐसे दिखाई देता है कि बहुत जल्दी आपस में एक टूटन सी एक अलगाव सा पैदा होने लगता है। तो मेरी रचना उन्हीं सभी के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए, और एक संदेश है ये मेरा। सुनिएगा। रचना का शीर्षक है आशियाना। आप भी ध्यान से सुनिएगा। आशियाना आशियाना अपनों का यूं ही तुम बनाए रखना, आशियाना अपनों का यूं ही तुम बनाए रखना, चाहे लाख मुश्किलें हों, चाहे लाख मुश्किलें हों, इसको सजाए रखना, चाहे लाख मुश्किलें हों, इसको सजाए रखना, आशियाना अपनों का, आशियाना अपनों का।
सौहार्द त्याग सेवा ये सब है इसके मोती। सौहार्द त्याग सेवा ये सब है इसके मोती। इसने है प्यार धागा, इसने है प्यार धागा, इसमें पिरोए रखना। इसने है प्यार धागा, इसमें पिरोए रखना। आशियाना अपनों का, आशियाना अपनों का। माता पिता है अपने, भाई बहन भी अपने। माता पिता है अपने, भाई बहन भी अपने। यूं मत लबों की खातिर, यूं मत लबों की खातिर इनसे न दूर जाना। यूं मत लबों की खातिर, यूं मत लबों की खातिर इनसे न दूर जाना। आशियाना अपनों का, आशियाना अपनों का। बड़ी मुश्किलों से मिलता इसमें नसीब अपना। बड़ी मुश्किलों से बनता इसमें नसीब अपना। सुख चैन भी है मिलता, सुख चैन भी है मिलता। मिलता यहाँ ठिकाना, सुख चैन भी है मिलता। मिलता यहाँ ठिकाना। आशियाना अपनों का, आशियाना अपनों का। अंतिम पद देखिए। गर प्यार तुम करोगे बदले में प्यार पाना। गर प्यार तुम करोगे बदले में प्यार पाना। बस नफरतों के पौधे, बस नफरतों के पौधे न कहीं पे तुम उगाना। बस नफरतों के पौधे न कहीं पे तुम उगाना। आशियाना अपनों का, आशियाना अपनों का। यूं ही तुम बनाए रखना, चाहे लाख मुश्किलें हों, चाहे लाख मुश्किलें हों। इसको सजाए रखना। आशियाना अपनों का, आशियाना अपनों का। बहुत जी देखिए, बहुत सुंदर आपका, बहुत हाँ सुंदर। सुबह जी सुबह जब सुप्रभात का ये सुनाम है और आपका ये संदेश बहुत सुंदर। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कुछ कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अपनी दोस्ती के भाव से कर रही हूँ कि दोस्त कैसे होने जी जी चाहिए। संदेश है मेरा। हाँ जी, दोस्ती के, हाँ, दोस्ती के भाव में बड़ा ही नूर होता है। दोस्ती के भाव में बड़ा ही नूर होता है। सजे जिसके चेहरे पे, सजे जिसके चेहरे पे वो कोई नूर होता है। सजे क्या जिसके चेहरे पे वो कोई नूर होता है। और दिलों में दोस्ती के, दिलों में दोस्ती के कभी साजिश नहीं करना। दिलों में दोस्तों की कभी साजिश नहीं करना। बड़ी कितनी भी गलती हो, बड़ी कितनी भी गलती हो, कभी रंजिश नहीं करना, कभी रंजिश नहीं करना। दोस्त, हाँ, दोस्ती के भाव में बड़ा नूर होता है।
जमीनी दूरियां बढ़ जाएं चाहे कितनी ही मगर, जमीनी दूरियां बढ़ जाएं चाहे कितनी मगर, दिल की नजदीकियों को कभी कम नहीं करना, दिल की नजदीकियों को कभी कम नहीं करना, सजे चेहरे पे जिसके वो वही नूर होता है। फरेब और झूठ की चालें, फरेब और झूठ की चालें चलते हैं सौदागर। देखिए दोस्ती में कई लोग मतलब के लिए दोस्ती रखते हैं, वो पता लगता है बाद को। तो फरेब और झूठ की चालें चलते हैं सौदागर, असल मित्रों की खुशियों को तुम कभी कम नहीं करना, असल मित्रों की खुशियों को तुम कभी कम नहीं करना। निभाना है अगर रिश्ता, निभाना है अगर रिश्ता तो जग को दरकिनार करना, निभाना है अगर रिश्ता तो जग को दरकिनार करना। तोहमतें लाख लग जाएं, तोहमतें लाख लग जाएं मगर अपनाने से इनकार ना करना, अपनाने से इनकार ना करना। तो ये मेरी बहुत कविता थी। हाँ, ये दोस्ती मेरे में दोस्त। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना और बहुत सहज और सरल शब्दों में आपने इसकी प्रस्तुति की, बहुत हाँ सुंदर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए। अच्छा देखिए, हम लोग सबको पता ही कि देखो हमारे हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है और ये पूरा पखवाड़ा ही हिंदी के लिए समर्पित है। तो ऐसे में अगर हिंदी की बात ना हो तो फिर काफी बेईमानी सा लगता है। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ दोहे हैं मेरे जो मैं हिंदी भाषा के लिए समर्पित करना चाहूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा जी। हाँ, राष्ट्र संघ में जाकर जिसने भारत को सिरमौर किया, राष्ट्र संघ में जाकर जिसने भारत को सिरमौर किया, वही मातृभाषा हिंदी है सबका गौरव मान किया, वही मातृभाषा हिंदी है सबका गौरव मान किया। हिंद पुरोधा स्वामी जी ने, हिंद पुरोधा स्वामी जी ने हिंदी का परचम लहराया, हिंद पुरोधा स्वामी जी ने हिंदी का परचम लहराया। यूएसए के शहर शिकागो में हिंदी को सम्मान दिलाया, यूएसए के शहर शिकागो में हिंदी को सम्मान दिलाया। हिंदी की बिंदी ने देखो 4 चांद लगवाए हैं, हिंदी की बिंदी ने देखो 4 चांद लगवाए हैं, जहां गई वह भारतीयों के इसने मान बढ़ाए हैं, जहां गई वह भारतीयों के इसने मान बढ़ाए हैं। हिंदी मेरी मातृभाषा है भावों और अनुराग भरी, हिंदी मेरी मातृभाषा है और अनुराग भरी, हिंदी है। तो देखिए इंग्लिश में खाली माँ हो मदर होती है, हिंदी में क्या क्या होता है देखिए। हिंदी मेरी मातृभाषा है भावों और अनुराग भरी, हिंदी है तो माँ, जननी, माता, महतारी नामों से सजी। माँ को कितने नाम दिए जाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में केवल एक मदर नाम दिया जाता है। तो उसी को लेके मैंने बोला है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है भावों और अनुराग भरी, हिंदी है तो माँ, जननी, माता, महतारी नामों से सजी। हिंदी है भंडार शब्द का जैसे भाव अनुरूप गढ़े, जैसा भाव होता है वैसे ही उसके शब्द भी आ जाते हैं। रावण की स्थिति में और राम की स्थिति में कितना फर्क है वो केवल एक हमारी भाषा बताती है। कितने शब्द ऐसे हैं जो रावण के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं और कितने ऐसे शब्द हैं जो राम के चरित्र को बताते हैं। तो वो ये हिंदी है भंडार शब्द का जैसे भाव अनुरूप गढ़े, शब्दों के माध्यम से अंतर राम और रावण का करे, शब्दों के माध्यम से अंतर राम और रावण का करे। हिंदी पर इतराते हम, हिंदी पर इतराते हम, स्वाभिमान हमारा हिंदी है, हिंदी हमें हमसे हिंदी, हम एक दूजे के पूरक हैं, हम हैं हमसे हिंदी, हिंदी से हम एक दूजे के पूरक हैं। दिल में है एक दर्द, अब दर्द है इस बात का कि अंग्रेजी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। दिल में है एक दर्द यही कि हिंदी को अपनाए हम, दिल में है एक दर्द यही कि हिंदी को अपनाए सब, अंग्रेजी का ज्ञान हो कितना पर हिंदी ना भूलें हम, अंग्रेजी का ज्ञान हो कितना पर हिंदी ना भूलें हम। हिंदी पर है गर्व मुझे पहचान हमारी हिंदी है, हिंदी पर है गर्व मुझे पहचान हमारी हिंदी है, हिंदी साहित्य से जुड़ने का ध्येय हमारा हिंदी है,
हिंदी साहित्य से जुड़ने का ध्येय हमारा हिंदी है। तो ये मेरी हिंदी के लिए समर्पित ये कविता थी। अब देखिए बहुत सुंदर आजकल कहा की जो थी। और मैं आपको बता दूं कि वाकई में आज इस मंच पे भारत के बाहर इतने लोग हैं और उन्होंने इस तरीके से हिंदी की कविता सुनाई है, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, वो वाकई में हिंदी को समृद्ध और शक्तिशाली बना रहा है, वरन हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। तो यह आपकी जो जी जी रचना है वो फलीभूत होगी। जी धन्यवाद जी आपका जी, बहुत अच्छा। और देखिए आजकल की जो नारी है, हमारा जमाना निकल गया, बहुत दूर निकल गया हमारा जमाना। आजकल की जो नारी है उसने हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं। जहां जहां मनुष्यों का मतलब व्यक्ति आदमी का जहां जहां वर्चस्व था वहां तक वो पहुंच चुकी है। और अब वो अपने जो पंखों को फैला के जो ऊंची उड़ान दे रही है, बस वो तारीफे काबिल है। तो मैंने उन्हीं नारियों के लिए, उन्हीं लड़कियों के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए अपनी ये कविता समर्पित की है। आप भी उसे सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें मेरी कविता का शीर्षक है हौसलों की उड़ान। तो मैं जी बोलती जी। हूँ, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की कुछ रही कुछ हुई, रही कुछ शेष अभी। उन्मुक्त उड़ाने जीवन की कुछ हुई, रही कुछ शेष अभी। कुछ बंद अभी भी पिंजरे में, कुछ सिमट गई निज पंखों में। कुछ बंद अभी भी पिंजरे में, कुछ सिमट गई निज पंखों में। ये हमारा जमाना था। तो कुछ सिमट गई, कुछ रह गई, मतलब हम लोग तो परिस्थितियों के वास्ते तो अब इसके आगे आप ध्यान दीजिएगा। कुछ सती प्रथा में भेंट चढ़ी, कुछ बाल विवाह में छूट गई। कुछ सती प्रथा में भेंट चढ़ी, कुछ बाल विवाह में छूट गई। कुछ तो दहेज की बेदी पर काट बलि की भेंट चढ़ी। कुछ तो दहेज की बेदी पर काट बलि की भेंट चढ़ी। उन्मुक्त उड़ाने जीवन की, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की। इन सभी सलाखों के पिंजरे से अब मैं बाहर आऊंगी। इन सभी सलाखों के पिंजरे से अब मैं बाहर आऊंगी। आजाद उड़ाने भरने चली, अब फिर ना वापस आऊंगी। आजाद उड़ाने भरने चली, अब फिर ना वापस आऊंगी। उन्मुक्त उड़ाने जीवन की, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की। अब देखिए कहाँ जा रही है वो, देखिए उसकी कल्पना देखिए, कल्पना लो कितना ऊंचा है। उड़ चली वहां, उड़ चली वहां जहां दूर दूर तक गिद्ध निगाहें ना होंगी। उड़ चली वहां जहां दूर दूर तक गिद्ध निगाहें ना होंगी। जहां होगी शक्ति नारी की, नर की छलनाएं ना होंगी। जहां होगी शक्ति नारी की, नर की छलनाएं ना होंगी। उन्मुक्त उड़ाने जीवन की, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की। अब देखिए मैंने कुछ अपनी ऐसी नारियों के नाम लिए हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है और अपनी विजय का पताका और अपना उसका ध्वज फहराया। देखिए, नारी होगी, नारी होगी दुर्गा लक्ष्मी, चेन्नम्मा या कल्पना सती। नारी होगी दुर्गा लक्ष्मी, चेन्नम्मा या कल्पना सती। और किरण बछेंद्री अरुणिमा निकिता साहस की प्रतिमूर्ति। किरण बछेंद्री अरुणिमा निकिता साहस की प्रतिमूर्ति। उन्मुक्त उड़ाने जीवन की, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की। अवनी से लेकर अंबर तक, अवनी से लेकर अंबर तक सब हस्ताक्षर मेरे होंगे। देखिए कितना ऊंचा जा रही है आज की नारी। अवनी से लेकर अंबर तक सब हस्ताक्षर मेरे होंगे। जो छूट गए हैं पीछे सपने, वो अब हर पल पूरे होंगे। जो छूट गए हैं पीछे सपने, वो अब हर पल पूरे होंगे। उन्मुक्त बहुत उड़ाने जीवन की, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की। कुछ रही अभी कुछ शेष अभी, उन्मुक्त उड़ाने जीवन की। धन्यवाद। देखिए
मेरी अभी ये एक कविता है, देखिए स्वदेश प्रेम अगर हमने व्यक्त नहीं किया तो समझ लिए कुछ नहीं किया। और ये मेरी कविता जो है वो मेरे वीर जवानों के लिए और जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, तो सही ये बात। कविता तो मेरी प्रेम हाँ उन लोगों के लिए जी समर्पित है। हाँ, तो ये है सेलुलर जेल, मेरी रचना का शीर्षक है सेलुलर जेल। जी, स्वागत। और मैं आपको बता दूं ये कविता मेरी, मैं जब सेलुलर जेल देख रही थी उसी समय मेरी आंखों में ऐसे वहां का जो मंजर दिखाया जा रहा था, जो वहां का देखा, वो मतलब शब्दों में तो नहीं व्यक्त हो सकता खैर वहां की पीड़ा, लेकिन फिर भी मैंने उसी समय कोशिश की कुछ शब्द वहां पे समर्पित करने के लिए, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत माँ की आजादी का सपना जिनने देखा था, भारत माँ की स्वागत। आजादी का सपना जिसने देखा था, उस सपने को पूरा करने बंदी गृह को झेला था, उस सपने को पूरा करने बंदी गृह को झेला था। सही यातनाएं इतनी, सही यातनाएं इतनी की दीवारें भी रोई थी, सही यातनाएं इतनी की दीवारें भी रोई थी, और जिनके जिगर लहू से सबने अपनी आंखें पोंछी थी, और जिनके जिगर लहू से सबने अपनी आंखें पोंछी थी। बंदी गृह के हर चप्पे पे लिखी अमर कहानी है, बंदी गृह के हर चप्पे पर लिखी अमर कहानी है, अब वह इतनी पावन जैसे झांसी की मर्दानी है, वो है इतनी पावन जैसे झांसी की मर्दानी है। सबसे बड़ा तीर्थ बन गया शीशों के बलिदानों का, देखिए काला पानी में पहले सजा दी जाती थी तो वहां पे कितने लोग शहीद हुए हमारे, तो वो एक हमारे लिए एक तीर्थ स्थान के समान है। सबसे बड़ा तीर्थ बन गया शीशों के बलिदानों का, यहाँ लगा था मेला पहले आजादी के मतवालों का, यहाँ लगा था मेला पहले आजादी के मतवालों का। ये भूमि है नहीं किसी अवतार और चमत्कार की, ये भूमि है नहीं किसी अवतार और चमत्कार की, ये सच्ची है अमर कहानी वीरों के बलिदान की, ये सच्ची है अमर कहानी वीरों के बलिदान की। भारत माँ की आजादी का सपना जिसने देखा था, उस सपने को पूरा करने बंदी गृह को झेला था, बंदी गृह को झेला था। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। आपने बिल्कुल वो जो भावनाएं हैं अपनी रचना में पूरी उतर कर आई है उन शहीदों के प्रति, उनको जी बहुत सुंदर। देखिए हमारा जो घर परिवार होता है उसकी जो नींव होता है वो पिता होता है, तो जो पिता होता है हाँ वो ही नहीं होता, पूरा हमारा परिवार, माँ तो घर संभालती है लेकिन जो उसके लिए जो सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था जो करनी होती है वो पिता के हाथ में होती है। तो मेरी पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि वो सभी लोग महसूस करेंगे अपने अपने पिताओं के लिए, तो मेरी ये बताइए आप। पंक्तियां पिताओं, हाँ पिता के लिए समर्पित है। हाँ इस देखिएगा जी। तिनका तिनका बिखर जाए अगर निज आशियाने का, तिनका तिनका बिखर जाए अगर निज आशियाने का, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए, संभाले अपने साए में सुरक्षित वो जो हम सबको, संभाले अपने साए में सुरक्षित वो जो हम सबको, थपेड़ों में अगर आंधी के दामन तार हो जाए, थपेड़ों में अगर आंधी से दामन तार हो जाए, पकड़ मजबूत कर ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए, बिखरता है नहीं खुद वो नहीं हमको बिखरने दे,
बिखरता नहीं खुद वो, बिखरता है नहीं खुद वो, नहीं हमको बिखरने दे। हवाओं के गलत रुख से अगर वो जार हो जाए, हवाओं के गलत रुख से अगर वो जार हो जाए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए। बचाता है हमें हरदम जमाने की निगाहों से, बचाता है हमें हरदम जमाने की निगाहों से, निगाह ऐसी की खंजर सी कलेजा चीर कर जाए, निगाह ऐसी की खंजर सी कलेजा चीर कर जाए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए। बड़ी मझधार में नैया लिए हजार हिचकोले, बड़ी मझधार में नैया लिए हजार हिचकोले, उठा पतवार हाथों में भंवर से वो बचा लाए, उठा पतवार हाथों में भंवर से वो बचा लाए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए। बसेरा हो जिस आंगन में वो क्यारी माँ खिलाती है, बसेरा हो जिस आंगन में वो क्यारी माँ खिलाती है, पिता बन कर के रखवाला चहक चिड़ियों से ले आए, पिता बन कर के रखवाला चहक चिड़ियों से ले आए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए, ठिकाने की पकड़ मजबूत कर सबको बचा लाए। धन्यवाद जी। अभी समय है और हाँ समय है, समय है। सुंदर ढंग से आपने किया है। जी 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 जी, शुक्रिया। अगर समय है तो मैं अब मैं आपके सामने अपनी एक गजल पेश करने जा रही हूँ। और वैसे मुझे गजल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, इसलिए मैंने जो भी बहुत कोई गजलकार बैठे हो तो मुझे माफ कर दें, क्योंकि गलतियां हो सकती है मुझे, और ये मैंने शौकिया तौर पे ही लिखी हुई हैं। तो हाँ, तो मैं माफी पहले से ही मांग लेती हूँ, क्योंकि गजल के लिए बहुत बारीकियां समझने की जरूरत होती है, और उसके लिए मतलब ऐसी शब्दकोश ऐसा चाहिए जो कि गजल के लिए सूट करता हो। फिर भी मैंने कोशिश की है छोटी सी, तो मैं अभी सुनाना चाहूंगी आपको। जी श्यामा जी गलती करेंगे तभी हम नहीं हो जाती है गलती, देखिए घर में रहती हूँ और जी जी हाँ, तो मैं सुनाना चाह रही हूँ अपनी गजल एक। हाँ, तेरे इश्क का चर्चा सरे आम क्यों है, तेरे इश्क का चर्चा सरे आम क्यों है, तेरा ही दिल सबका मुकाम क्यों है, तेरा ही दिल, तेरे इश्क का चर्चा सरे आम क्यों है, तेरा ही दिल सबका मुकाम क्यों है। और मैंने सोचा था कि मेरा ही अख्तियार है दिल पर, मैंने सोचा था कि मेरा ही अख्तियार है दिल पर, दीवाने इश्क के दावों में उसका नाम क्यों है, दीवाने इश्क के दावों में उसका नाम क्यों है, तेरे इश्क का चर्चा सरेआम क्यों है। जी, मैंने जो भी लिखा पैगामे इश्क में तुमको, मैंने जो भी लिखा पैगामे इश्क में तुमको, वो फसाना वो शिकायत, वो फसाना वो शिकायत मेरी गुमनाम क्यों है, वो फसाना वो शिकायत मेरी गुमनाम क्यों है, तेरे इश्क का चर्चा सरेआम क्यों है। आगे देखिए, प्यार का फर्ज निभाना ना आया मुझको,
प्यार का फर्ज निभाना ना आया मुझको। देखिए, घर गृहस्थी के प्रेम में और प्रेमिकाओं के प्रेम में बहुत अंतर होता है, तो मैं उसी को इंगित करके कह रही हूँ कि प्यार का फर्ज निभाना ना आया मुझको, माना कि ये गुनाह है, माना कि ये गुनाह है, मगर अस्काम क्यों है, मगर अस्काम क्यों है, अस्काम माने बुराई, मगर अस्काम क्यों है। प्यार का फर्ज निभाना ना आया मुझको, माना कि ये गुनाह है, मगर अस्काम क्यों है। तेरे इश्क का चर्चा सरेआम क्यों है, तेरा ही दिल सबका मुकाम क्यों है। आगे देखिए, हजार ख्वाहिशें उड़ने के, हजार ख्वाहिशें उड़ने की, परिंदे की माफिक, हजार ख्वाहिशें उड़ने की, परिंदे की माफिक, फिर तमन्नाओं पे इतनी लगाम क्यों है, फिर तमन्नाओं पे इतनी लगाम क्यों है, तेरे इश्क का चर्चा सरेआम क्यों है। अरे वाह, मेरा जो नाम है श्याम है, मैं श्यामा भारद्वाज श्याम लगाती हूँ। तो सुनिए, श्याम रब की इबादत ही सच्ची दौलत है अगर, श्याम रब की इबादत ही सच्ची दौलत है अगर, अंजुमन में तुम्हें मुझसे फिर इतना काम क्यों है, अंजुमन में तुम्हें मुझसे फिर इतना काम क्यों है। ये मेरी कविता मेरे पतिदेव के लिए ही समर्पित है। वाह वाह, तेरे इश्क का चर्चा सरेआम क्यों है, तेरा ही दिल सबका मुकाम क्यों बहुत है, सुंदर। तेरा ही दिल बना दी। जी सबका मुकाम क्यों। बहुत सुंदर। अनामिका जी को हंसी बहुत आ रही है, बहुत अच्छी बात है। श्यामा नाम आपका है, लेकिन श्याम वाली भावना पतिदेव है। जी जी जी। तो मेरी कविता तो ये मेरे पतिदेव को ही समर्पित है, और मैं उन्हें सुनाया तो वो भी ऐसे ही हंस रहे थे, वो भी ऐसे ही हंस रहे थे जैसे आप हंस रही हैं। अब मैं एक कविता एक गजल अपनी और पेश करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। हाँ जी, हाँ जी, श्यामा जी बात, श्यामा जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मेरी एक और गजल पेश आप लोगों के सामने सुनिएगा। तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं, ऐसे किसी और ने बेमौत मारा नहीं, ऐसे किसी और ने बेमौत मारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं। इसको में डूब के हम जाएंगे पार हो, इसको में डूब के हम जाएंगे पार हो, जो ना डूबे तो, जो ना डूबे तो हमको किनारा नहीं, जो ना डूबे तो हमको किनारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं। सदा से रहा जग ये तेरा दीवाना, सदा से रहा जग ये तेरा दीवाना, देखा तुझ जैसा कोई सितारा नहीं, देखा तुझ जैसा कोई सितारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं। नाम ले के जीते हैं सुबह शाम हम, नाम ले के जीते हैं सुबह शाम हम, कोई और तेरे बिन अब हमारा नहीं, कोई
और तेरे बिन अब हमारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा नजारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं। दीदार को तेरे तरसते हैं शाम हम, दीदार को तेरे बहुत सुंदर। तरसते हैं शाम हम। नाम अब तक किसी ने पुकारा नहीं, नाम अब तक मेरा क्यों पुकारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं, तुमने चिलमन से देखा दोबारा नहीं। ऐसे किसी और ने बेमौत मारा नहीं, ऐसे किसी और ने बेमौत मारा नहीं। जी बहुत। आपके पास समय है अभी? अभी समय है 9 मिनट और है आपके पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, दो मिनट है बस। तो 2 मिनट में 2 मिनट जैसा ही एक बोल देती हूँ मैं चलते चलते। हाँ जी चलते हाँ हाँ, ये मेरा अंतिम कविता, और ये मेरी कविता अज्ञेय जी को समर्पित है, क्योंकि अज्ञेय जी ने नई कविता की जनक है वो, तो इसमें कोई तुकबंदी नहीं लगानी पड़ती है। जो मन में आया लिख दिया। तो मैं बोलती हूँ, मन बंजारा घुमक्कड़, मन बंजारा घुमक्कड़ घूमे जहां तहां, खाकर स्मृतियों की कड़वी पत्तियां, खाकर स्मृतियों की कड़वी पत्तियां, पिए द्रग कूपों से जल खारा, मन बंजारा घूमे जहां तहां, घुमक्कड़ मन बंजारा घूमे जहां तहां, ना टिके एक जगह, ना टिके एक जगह, फिरता मारा मारा, मन बंजारा घूमे यहाँ वहां, लादे लाव लश्कर कटु एहसासों का, लादे लाव लश्कर कटु एहसासों का, भेड़ बकरियों सा किस्मत का मारा, भेड़ बकरियों सा किस्मत का मारा, मन बंजारा घूमे जहां तहां, ना चिंता ताप की ना शीत के बाट की, दहके अनवरत जैसे पेट में अंगारा, दहके अनवरत जैसे पेट में अंगारा, मन बंजारा घूमे जहां तहां, घूमे जहां तहां घुमक्कड़ मन बंजारा, डेरा डारे जहां तहां दिखे, डेरा डारे वहां जहां दिखे कुछ अपना सा, कुछ अपना सा कुछ तनका सा, फिर उचटे ऐसे जैसे लकड़ी का उपारा, मन बंजारा घुमक्कड़ घूमे जहां तहां, मन बंजारा घुमक्कड़ घूमे जहां तहां। इस कविता के साथ मैं आप सभी लोगों को नमन करती हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना और मेरे पाठ्य को सराहया, मुझे प्रोत्साहित किया, और पूरी टीम को दोबारा से आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी पंक्तियों को समाप्त करती हूँ। और आपका और संचालक और अभिषेक और अनामिका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं अंतिम थी, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग रात के 12 बजे से लगे हुए हैं, तो वो टाइम किस चीज का होता है, तो मैंने भी परसों अटेंड किया था ये सब। हाँ, तो मैं समझ सकती। मंच के लिए और इस आयोजन में लगे हुए सभी लोगों के लिए आप लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। अच्छा, मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ है, अगर आप कह नहीं पा रहे हैं तो आप उसको लिखिए, चाहे वो 1 लाइन में हो चाहे 2 लाइन में हो, कभी ना कभी मुखरित जरूर होगा और जरूर वो विश्व के पटल पे जाएगा। मैंने यही सोच के, मेरी उम्र 64 साल है, और देखिए ये मेरी लेखनी बंद पड़ी थी बिल्कुल कोरोना में, मैंने इसको उजागर किया और कोरोना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो मैं ये कह रही हूँ, प्लीज जिसके अंदर जो भी प्रतिभा है, चाहे लिखने की है, पढ़ने की है या कोई कारीगरी करने की है, आप उसको अंकुरित होने दीजिए। बस मेरा यही संदेश सबके लिए। और देखिए मैं आज इस पटल पे आके इतना अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी इन क्षणों में जी लिया आके घर। और मैं एक बात और बताऊं, आप लोगों को सभी को एक संदेश देना चाह रही हूँ, संदेश भी नहीं सच्चाई। रात को मेरे घर में पोती आई है और मैं दादी बनी हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आपकी पोती को बहुत मेरे काव्य पाठ की वजह से मेरी देवरानी साथ गई हुई है, मेरी बहू के पास में वो है। बहुत बधाई। अच्छा,
हाँ, तो ये मेरा एक पदोन्नति हुई है मेरी कि मैं दादी बनी हूँ और कितना अच्छा मुझे मौका मिला कि मैं काव्य पाठ करते समय दादी की भूमिका में भी हूँ। और ये जो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, विश्व कीर्तिमान, तो जी आपकी जो पोती है उसने भी, वो भी इस कीर्तिमान में शामिल हो गई आपके साथ। जी जी, हाँ हाँ, हम इसीलिए मैंने, पोती की हाँ हार्दिक तो मैं, शुभकामनाएं। और देखिए ये कितना अच्छा मुझे पता मिला कि किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मेरे मित्र फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो कोई व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे, उन सबको मेरा संदेश जा रहा है कि मेरे घर में रात को लक्ष्मी आई है। और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत मतलब मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि देखिए मैं दादी बन गई हूँ। आप कहिए लक्ष्मी, सरस्वती, सारी देवी आई हैं, सरस्वती की जी भी बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल 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 जी। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे अब नमन करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और नवल जी का तो दोबारा करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा पटल तैयार किया कि देखो हमारे जैसों को भी यहाँ पे मौका मिला है अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का। और आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि घर में रह के हम कभी कभी क्या करते हैं, कि हमारा शौक क्या है, और जब काम नहीं करते तो हम क्या कर रहे होते हैं। तो बस यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूंगी कि अपनी हम प्रतिभा लोग को को भी बनाए खुशी, रखें। हम जी लोग को भी खुशी हुई कि इस मंच के बहाने हम लोग अब बहुत सारे ऐसे दुर्लभ जी, कवियों को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं घर बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अच्छा पटल, बहुत ही अद्भुत, बहुत अलौकिक ये काम किया। मैं खुद इतनी सम्मेलन के मुझे शौक था, लेकिन परिवार में, ससुराल में सब बंद हो गया, और मैं जब इस पे आई तो दोबारा वो पुराने पुराने कवियों को देख के इतना दिल खुश होता है, कुछ कहने की नहीं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सबको सुन के। जी टाइम चलिए, हो गया है। नहीं आप अपनी बात कीजिए, आप जो बता रही हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बस मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे सुनने वालों को, और जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, उन सबका मैं बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और कुछ लोग जी, ऐसे हैं जो जिनसे मैं मिल भी सकती हूँ, जो मेरी यहाँ की मेरे पास की जो सहेलियां मेरी, मैं उनसे मिल भी सकती हूँ, और मिलती भी हूँ डेली। मैं उनको सुनाती भी थी, कहती थी आप बहुत अच्छा लिखने लगी हो, पार्क नहीं आती हो। मैंने कहा भाई कुछ था मन में, तो मैंने सोचा मौका मिला है तो उसको उजागर किया जाए। तो बस अभी वो आप मेरा अपने सारी प्रतिक्रियाएं फेसबुक पर देख सकेंगी, यूट्यूब पर भी देख सकेंगी, फिर आप अरे इसका लिंक कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। जहाँ देश के जिस कोने में, दुनिया के जिस कोने में जी जो जी भी आपके मित्र हैं, आप सबके जी साथ शेयर कर सकते हैं। जी 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 अभी जी अभी कुछ कह रहे हो आपको, अभिषेक? अभिषेक, जी, अभिषेक को आवाज सुनाई नहीं दे रही शायद। आपको थोड़ा देर में आवाज जाती है वहाँ। जी जी, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा हार्दिक अच्छा। शुभकामनाएं और बहुत अच्छी हाँ, बहुत अच्छा संदेश दिया है श्यामा जी ने। जी मैं कह जी रहा हूँ, बहुत अच्छा संदेश दिया है श्यामा जी ने, सभी को बहुत अच्छा संदेश दिया है। और वाकई में हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस मतलब जो घर में बंद पड़े हुए थे, जिन्होंने सोच रखा था कि पता नहीं कैसे लोगों से मुलाकात करेंगे, ये एक अच्छा अच्छा हम लोगों के सामने जो है जी एक पटल बन के उभरा है। मैं भी जी जी साहित्यिक जगत से एक तरह से पाठक तो था ही, जी श्रोता जी नहीं बन पा रहा था। आज श्रोता जी बनने जी, का मौका मिला है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लोगों अच्छा। को सुना है, बहुत अच्छे अच्छे को मिले, शर्मा और जी, भारत ही नहीं जी बल्कि जी बताइए। अमेरिका से थे, दुनिया से थे। ओ अ, बहुत अच्छी अ, बात है, तो देखिए। अच्छा लगा कि सब लोगों को केवल हम पढ़ ही सकते हैं, सुन नहीं जी सकते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जुड़े रहेंगे तो जरूर कविताएं भी सुनने को मिलेंगी और पढ़ने को भी मिलेंगी, साहित्य का। हाँ जी, जी अनामिका दीदी, अभिषेक खुद अब बेहतरीन गजलकार है। समापन की ओर अग्रसर हैं शायद। हम लोग अपने 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 इस समय का। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे विदेशों में कितने भारतीय ऐसे हैं जो महिला काव्य मंच से, कई महिलाएं इतनी अच्छी अच्छी अपनी भावनाएं अपने काव्य के जरिए प्रकट करती जी हैं। सुनकर ऐसे लगता है कि वो यहीं कहीं रह रही हैं। और
हाँ जी, हाँ जी, वो कहती है, वो बताती है महिला काव्य मंच में अपने अनुभव, तो कहती है हमने अपना छोटा सा भारत यहीं पे आजाद कर लिया है एक। तो वो सब इकट्ठा होके कभी कभी जब अपना कभी भी सम्मेलन करती होंगी, तो जो महिला काव्य मंच वो भी अंतरराष्ट्रीय मंच है, तो वहां से भी महिलाओं ने खूब अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और बड़ा अच्छा लगता है उनको सुन के कि हमारी हिंदी जो काव्य धारा है, जो कविता की धारा है, अभी एक एक नई धारा जो हमारे नवल जी ने बहाई है, और ये भी सतत निरंतर बहती रहेगी। और जी, मेरी तो शुभकामनाएं उनके साथ में है नवल जी कि है, निरंतर। हरीश नवल जी है, श्यामा जी, हरीश नवल जी हैं, और हाँ श्री जी, नरेश चंद्र जोशी जी, पूनम हाँ, सागर और मीता जोशी जी। हाँ अ, जी, वही मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने इतनी अच्छी अविरल गंगा बहाई है जो। और इसमें मैं कहती हूँ इस यज्ञ में सबकी ये आहुतियां लगती रहे और हमारे कानों तक पहुंच के हमको सुखद अनुभव देती रहे, सुखद अनुभूति कराती रहे। और इसी तरीके से हमारा काव्य प्रेम सबके बीच में आता रहे और हमारी हिंदी भाषा ऐसी पल्लवित पल्लवित होती रहे। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा।